नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लॉर्ड्स पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे जनवरी से जून तक के 300 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जो करंट अफेयर है इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और हाल ही में जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके लिए जो है ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जब आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखा तो उससे आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट आइन पे क्लिक करके आप आई बटन पे पहुंच जाओगे, तो वहां पर जाकर आप हमारी पहले वाली जो वीडियो है उसको देख सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारे यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये रहेगा, निम्नलिखित टेलीकॉम ऑपरेटर में से कौन 5G सेवा को सफलतापूर्वक प्रदर्शित करने वाला भारत का पहला दूरसंचार ऑपरेटर बन गया है? तो ये बना है ऑप्शन ए, एयरटेल। दोस्तों, वीडियो कुछ लंबी हो सकती है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से जितने भी क्वेश्चन हैं सभी महत्वपूर्ण होंगे। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है? तो ये रहेगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड और डेनमार्क ने संयुक्त रूप से भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया है। तो यह सूचकांक प्रतिवर्ष किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है? तो यह रहेगा ऑप्शन ए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD इसने हाल ही में किस स्थान पर मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित किया है? तो यह किया गया है ऑप्शन बी, लेह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश मिसाइल सिस्टम की स्ट्राइक रेंज इनमें से क्या है? तो यह रहेगी ऑप्शन बी, 25 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित एमिनेटेड इंजीनियर अवार्ड फॉर द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये रहेंगे ऑप्शन डी, विनोद कुमार यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और CEO नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं ऑप्शन बी, सुनीत शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसको भारतीय निर्वाचन आयोग का उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये रहेंगे ऑप्शन डी, उमेश सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नई पुस्तक वहाना मिस्टर क्लास ये जो यहाँ पर दी गई है इसके लेखक इनमें से कौन है? तो ये रहेंगे ऑप्शन बी, अल्फ्रेडो कोवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो 67वें जो ग्रैंड मास्टर ये बने हैं ऑप्शन डी, लियोन मेंडो का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किसने नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस K9 पत्रिका का उद्घाटन किया है? तो यह किया गया है ऑप्शन ए, अमित शाह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म से गोवा के 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत हुई है? तो ये है ऑप्शन बी, अनदर राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में किस देश के द्वारा पाकिस्तानी प्रवासी महिला के कल्याण के लिए मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पारित किया गया है? तो यह पारित किया गया है ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ऑल इंडिया शतरंज फाउंडेशन जो AIF जो है इसका अध्यक्ष चुना गया है? तो इसके जो अध्यक्ष है बने हैं ऑप्शन डी, संजय कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में उप सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है? तो उप सेना प्रमुख ये बने हैं ऑप्शन सी, शांतनु दयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 जनवरी 2021 को अंटार्कटिका के लिए भारतीय वैज्ञानिक अभियान को कहाँ से हरी झंडी दिखाई गई? तो ये दिखाई गई है ऑप्शन सी, गोवा से। अगला क्वेश्चन रहेगा,
अंतरिक्ष मलबे की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए कौन सा देश दुनिया का पहला लकड़ी आधारित अंतरिक्ष उपग्रह विकसित कर रहा है? तो यह है ऑप्शन डी, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSM रक्षा प्रणाली का हाल ही में भारत के द्वारा परीक्षण किया गया है। तो इसे DRDO ने किस देश के सहयोग से विकसित किया है? सी आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी, इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रंप इन ऑस्ट्रेलिया पुस्तक के जो लेखक है ये इनमें से कौन है? तो ये रहेंगे ऑप्शन सी, आर कौशिक। अगला क्वेश्चन है, गूगल क्लाउड ने इनमें से किसको एशिया प्रशांत के लिए अपना नया प्रमुख बनाने की हाल ही में घोषणा की है? तो यह है ऑप्शन डी, करण बाजवा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन फेडरल अपील जज को अगले अमेरिकी अटॉर्नी जनरल के रूप में नामित करेंगे। तो इनमें से कौन है? तो ये रहेंगे ऑप्शन सी, मेरिक गारलैंड। अगला क्वेश्चन रहेगा, किस राज्य ने कृषि क्षेत्र में प्रयोगशालाओं को मिट्टी पानी का अध्ययन करने और कीट नियंत्रण के उपाय सुझाने के लिए कृषि संजीवनी वैन शुरू की है? तो ये शुरू की गई है ऑप्शन सी, कर्नाटक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं ऑप्शन डी, सुधांशु धूलिया। अगला क्वेश्चन रहेगा, इनमें से किसको भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त ये है ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर एलिस। अगला क्वेश्चन रहेगा, अभिषेक यादव को निम्नलिखित में से किस खेल महासंघ के पहले उप महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह है ऑप्शन बी, फुटबॉल। अगला क्वेश्चन रहेगा, इनमें से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनने के लिए अमेजोन के जेफ बेजोस से आगे इनमें से कौन निकल गए हैं? तो ये निकले हैं ऑप्शन डी, एलोन मस्क। और इन्होंने ये जो हाल ही में स्टारलिंक जो है कंपनी इंटरनेट की जो है ये भी लॉन्च करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का संस्करण पश्चिम बंगाल में हाल ही में आयोजित किया गया था। तो ये कौन सा था? ये था ऑप्शन सी, 26वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन ने चेन्नई पोर्ट पर तटीय अनुसंधान वाहन CRV लॉन्च किया है। तो ये कौन सा है? ये रहेगा ऑप्शन डी, सागर अन्वेषिका। अगला क्वेश्चन है, 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का फोकस देश इनमें से कौन सा है? तो ये रहेगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिगमेट डोलमा ने हाल ही में ढाका मैराथन 2021 में चौथा स्थान हासिल किया है। तो भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से हैं? तो ये रहेंगे ऑप्शन ए, लद्दाख से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, खादी प्राकृतिक पेंट ये इनमें से किन के द्वारा विकसित किया गया है? तो ये रहेगा ऑप्शन सी, खादी और ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के जो लेखक है ये इनमें से कौन है? ये रहेंगे ऑप्शन सी, SY कुरैशी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से आयोजित वन प्लेनेट समिट 2021 का मेजबान देश इनमें से कौन है? तो ये रहेगा ऑप्शन बी, फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, हेल ने पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में किस देश ने इनमें से शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये रहेगा ऑप्शन सी, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरी ब्लॉसम के 44वें संस्करण का उद्घाटन इनमें से
किन के द्वारा किया गया है? तो ये रहेंगे ऑप्शन ए मणिपुर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में सदर जापारोवा ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो ये जीता है ऑप्शन ए तजाकिस्तान का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत की पहली स्वदेशी इनमें से कौन सी मशीन पिस्तौल DRDO और भारतीय सेना के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है? तो यह है ऑप्शन डी 9mm 9 मिलीमीटर की। अगला क्वेश्चन रहेगा, यह घोषणा की गई है कि इस वर्ष गणतंत्र दिवस के लिए मुख्य अतिथि के रूप में कोई विदेशी नेता नहीं होंगे। तो 1950 में गणतंत्र दिवस की शोभा बढ़ाने वाले पहले मुख्य अतिथि इनमें से कौन थे? तो ये थे ऑप्शन सी सुकर्णो, इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन रहेगा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा शुरू किया गया स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल शिखर सम्मेलन का नाम? तो यह है ऑप्शन डी प्रारंभ। अगला क्वेश्चन रहेगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर के लिए भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का अनावरण किया है? तो यह है ऑप्शन बी बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किसे 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं ऑप्शन डी नजहत शमीम खान। अगला क्वेश्चन है, यूनेक्स थाईलैंड ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में वुमेन सिंगल्स टाइटल जीतने वाली खिलाड़ी का नाम? तो यह है ऑप्शन डी कैरोलिना मारिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 के राष्ट्रपति चुनाव जीतकर किस देश के राष्ट्रपति के रूप में योवेरी मुसेवेनी ने छठा कार्यकाल जीता है? तो ये जीता है ऑप्शन सी युगांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, खेलो इंडिया जो जांस्कर विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल 2021 का उद्घाटन सत्र किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो ये रहेगा ऑप्शन बी लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किस चिड़ियाघर का नाम बाला साहेब ठाकरे के नाम पर बदल दिया गया है? तो ये रहेगा ऑप्शन सी गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में पहली बार लेबर मूवमेंट संग्रहालय स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है ऑप्शन ए अलापुझा में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय डिजिटल शिखर सम्मेलन 2021 हाल ही में शुरू हुआ है। तो यह निम्नलिखित में से किसका प्रमुख कार्यक्रम है? तो यह रहेगा ऑप्शन सी भारत का इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन का। अगला क्वेश्चन है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर बनेगी। तो ये इनमें से कौन है? तो यह है भावना कंठ। अगला क्वेश्चन रहेगा, भारत डिजिटल सम्मेलन 2021 का विषय क्या है? तो 2021 का विषय जो थीम है ये रहेगी ऑप्शन सी आत्मनिर्भर भारत नए दशक की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्य राज्य श्रेणी में नीति आयोग के द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये रहेगा ऑप्शन डी कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के भारत इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर है? तो ये है ऑप्शन ए दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, जो बिडेन संयुक्त राज्य अमेरिका के इनमें से कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं ऑप्शन डी 46वें नंबर के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी ट्रेनों में से एक इनमें से किसका नाम बदलकर
नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है? तो ये रहेगी ऑप्शन ए हावड़ा कालका मेल का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू किया गया भारत का सबसे लंबा रोड आर्च ब्रिज वाहन ब्रिज ये कहाँ पर बनाया गया है? तो ये रहेगा ऑप्शन डी मेघालय में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस टीम ने 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है? तो ये जीती गई है ऑप्शन डी ITBP के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिद्वार की 19 वर्षीय छात्र इन्होंने राष्ट्रीय बालिका दिवस पर एक दिन के लिए उत्तराखंड की मुख्यमंत्री जो ये बनी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बनी है ऑप्शन डी सृष्टि गोस्वामी, उत्तराखंड की एक दिन की मुख्यमंत्री। आपने फिल्म तो नायक जरूर देखी होगी। अगला क्वेश्चन है, गोवा में आयोजित 51वें IIFF में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से इनमें से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये रहेंगे ऑप्शन सी विटोरियो सटोराओ। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने मतदाताओं के फोटो पहचान पत्र का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण EPIC शुरू किया है, जिसे मोबाइल फ़ोन और व्यक्तिगत कंप्यूटर पर संग्रहित और डाउनलोड किया जा सकता है। तो भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त इनमें से कौन है? तो यह है सुनील अरोड़ा। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल जो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है 2021, तो इसमें भारत की जो रैंक है ये कितनी है? तो इसमें भारत की रैंक रहेगी ऑप्शन बी 7वें नंबर की। अगला क्वेश्चन है, 2 एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी वाले भारत के पहले राज्य का नाम? तो यह है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, 2021 में भारत गणतंत्र दिवस का कौन सा संस्करण मना रहा है? तो ये मना रहा है ऑप्शन ए 72वां। अगला क्वेश्चन है, लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए किस राज्य ने पंख अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IIFF में किसे इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये रहेंगे ऑप्शन ए विश्वजीत चटर्जी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सार्वजनिक मामलों की श्रेणी में पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये रहेंगे ऑप्शन ए शिंजो आबे। अगला क्वेश्चन रहेगा, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री तो नितिन गडकरी ने 15 वर्ष से पुराने वाहनों को हटाने के लिए स्क्रैप नीति को किस तारीख से लागू करने की घोषणा की है? तो ये रहेगी ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2022 से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के आम चुनाव में कौन जीत दर्ज कर दूसरी बार देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं ऑप्शन डी मार्केलो रेबेलो डी सूजा। अगला क्वेश्चन है, जर्मन वाच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को निम्न में से कौन से स्थान पर रखा गया है? तो ये रखा गया है ऑप्शन ए 7वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये रहेगा ऑप्शन बी 7.3%। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन सी 27 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, मराठी के जाने माने उपन्यासकार नामदेव चंद्रभान कांबले को साहित्य में उनके योगदान के लिए
किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये रहेगा ऑप्शन ए पद्मश्री पुरस्कार से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों के निर्माण को सुचारू बनाने हेतु किस राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल की शुरुआत की है? तो ये रहेगा ऑप्शन बी श्रम शक्ति। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है? तो ये रहेगी ऑप्शन डी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए निम्न में से कितने बच्चों को चुना गया है? तो ये रहेंगे ऑप्शन सी 32 को। अगला क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग IPL की जो फ्रेंचाइजी टीम है राजस्थान रॉयल्स ने श्रीलंका के किस दिग्गज बल्लेबाज को अपना क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया है? तो ये रहेंगे ऑप्शन ए कुमार संगकारा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में स्टार्ट संधि को कितने साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है? तो ये रहेगा ऑप्शन बी 5 साल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, HSBC के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की विकास दर कितने रहने का अनुमान लगाया गया है? तो ये रहेगा ऑप्शन सी 11.2%। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने इंडियन ऑयल्स की बोंगाई गांव रिफाइनरी में इंडिया मैक्स इकाई को राष्ट्र को समर्पित किया है। तो रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है? तो ये रहेगी ऑप्शन बी असम में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 47वें खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये रहेगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किसने एक पुस्तक राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा का विमोचन किया है? तो ये रहेगी ऑप्शन बी अमित शाह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विश्व चिंतन दिवस 2021 की जो विषय है ये क्या है? थीम वेरी इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के लिए। तो ये रहेगी ऑप्शन सी पीस बिल्डिंग। अगला क्वेश्चन है, 29वें जो ग्लोबल HRD कांग्रेस पुरस्कारों में निम्नलिखित में से किस बैंक को मानव संसाधन में सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदाता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये रहेगा ऑप्शन बी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे 29वें ग्लोबल HRD कांग्रेस पुरस्कारों में चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? तो ये रहेंगे ऑप्शन सी कल्याण कुमार को। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या करने की योजना है? तो ये रहेगा ऑप्शन सी नर्मदापुरम। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की मेज़बानी इनमें से किस राज्य के द्वारा की जाएगी? तो ये है ऑप्शन बी कर्नाटक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में एक महासागर में अकेले पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला? तो ये बनी है ऑप्शन ए जैस्मिन हैरिसन। अगला क्वेश्चन है, 2021 दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो ये रहेगी ऑप्शन सी पैरासाइट। अगला क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में क्रिकेट का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीतने वाले अभिनेता इनमें से कौन है? तो ये है ऑप्शन बी सुशांत सिंह राजपूत। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में हुनर हाट के 26वें संस्करण का उद्घाटन किया है। तो इस आयोजन का जो विषय है ये क्या है? तो ये था ऑप्शन ए वोकल फॉर लोकल।
अगला क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल जो फिल्म फेस्टिवल है 2021, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली अभिनेत्री इनमें से कौन है? तो यह है ऑप्शन सी, दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में इनमें से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो यह है ऑप्शन डी, तन्हाजी द अनसंग वॉरियर। नेक्स्ट है, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में इनमें से किस वेब श्रृंखला ने सर्वश्रेष्ठ वेब श्रृंखला का पुरस्कार जीता है? तो यह है ऑप्शन डी, स्कैम 1992 ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है? तो यह रहेगा ऑप्शन सी, अहमदाबाद ने। तो हाल ही में भारत के किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है? तो यह है ऑप्शन सी, अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार इनमें से कौन सा देश था? तो यह था ऑप्शन डी, चीन। अगला क्वेश्चन है, नवस्थापित अंतर्राष्ट्रीय एंटी करप्शन चैंपियनशिप अवार्ड इनमें से किस देश के द्वारा शुरू किया गया है? तो यह है ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NSSC के नए अध्यक्ष इनमें से कौन बने हैं? तो यह है ऑप्शन डी, विजय सांपला। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य नए बीके फूलों को विभिन्न उपयोगी उत्पादों में बदलने के लिए एक फूल प्रसंस्करण केंद्र स्थापित कर रहा है? तो यह है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। तो यहाँ क्वेश्चन है, कौन सा राज्य नए बीके फूलों के विभिन्न उपयोगी उत्पादों में बदलने के लिए फूल संस्करण केंद्र स्थापित कर रहा है? तो ये कर रहा है ऑप्शन ए, कर्नाटक। तो कौन सा है? ये है ऑप्शन ए, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम रखा गया है? तो ये है ऑप्शन सी, मोटेरा स्टेडियम। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का हाल ही में केरल में इनमें से किस गणमान्य व्यक्ति के द्वारा उद्घाटन किया गया है? तो यह है ऑप्शन सी, आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की कैबिनेट ने हाल ही में सभी गांव में लाल लकीर को मंजूरी दी है? तो यह है ऑप्शन डी, पंजाब ने। अगला क्वेश्चन है, स्टोरीज आई मस्ट टेल द इमोशनल जर्नी ऑफ एन एक्टर, ये इनमें से किन की आत्मकथा है? तो यह है ऑप्शन डी, कबीर बेदी की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में प्रथम स्थान दिया गया है? तो यह है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र को। अगला क्वेश्चन है, ट्रेन के डिब्बों को सैनिटाइज करने के लिए यूवी किरणों का उपयोग करने वाली कौन सी मेट्रो सेवा पहली मेट्रो बनी है? तो ये थी ऑप्शन सी, लखनऊ मेट्रो। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे आयुष्मान भारत का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात जो CEO है ये नियुक्त किया गया है? तो यह है ऑप्शन सी, RS शर्मा को। अगला क्वेश्चन है, एशियाई क्रिकेट परिसंघ अर्थात जो ACC है इसके नए अध्यक्ष इनमें से कौन बने हैं? तो यह है ऑप्शन ए, जय शाह। नेक्स्ट है, इनमें से किसने पहली बार एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता गया है ऑप्शन ए, सौरभ चौधरी के द्वारा। नेक्स्ट है, उस भारतीय अमेरिका का नाम बताइए जिसे हाल ही में नासा ने अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो यह है ऑप्शन सी, भव्य लाल को। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किस राज्य में शिवालिक आर्बोरेटोरियम नामक वनस्पति उद्यान की स्थापना की गई है? तो यह है ऑप्शन सी, उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक इनमें से कौन है? तो यह है ऑप्शन बी, दलाई लामा। नेक्स्ट रहेगा, किस राज्य में छात्रों ने बैंकिंग सेवाओं में मदद के लिए एक रोबोट बनाया है? तो ये बनाया गया है ऑप्शन बी, कर्नाटक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केरल राज्य फिल्म पुरस्कार के किस संस्करण की घोषणा की गई है? तो ये रहेगा ऑप्शन बी, 50वां। नेक्स्ट है, जेफ बेजोस ने 2021 से अमेजोन के सीईओ का पद छोड़ने की घोषणा की है। तो नए सीईओ के रूप में इनमें से किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन ए, एंडी जेसी को। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द को ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज के हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है? तो ये है ऑप्शन सी, आत्मनिर्भरता को। नेक्स्ट रहेगा, भारत का पहला एम्यूटी क्लिनिक किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है ऑप्शन डी, चंडीगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, एरो इंडिया का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, जो महामारी के बीच पहला वैश्विक एयर शो था? तो यह है ऑप्शन बी, बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन शुरू किया है? तो ये किया गया है ऑप्शन सी, पंजाब के द्वारा। नेक्स्ट आएगा, इनमें से किस वैश्विक डिजिटल भुगतान मंच ने भारत में अपनी घरेलू भुगतान सेवाओं को बंद करने का निर्णय लेने की घोषणा की है? तो यह है ऑप्शन डी, पेपाल के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने उत्तरी सागर में दुनिया की पहली ऊर्जा द्वीप बनाने के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी है? तो यह दी गई है ऑप्शन डी, डेनमार्क के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान शुरू किया है। तो यह अभियान कौन सा है? ये रहेगा ऑप्शन डी, स्विच दिल्ली। नेक्स्ट है, हाल ही में इनमें से कौन सा संगठन देश की सैन्य हड़ताल क्षमताओं को मजबूत करने के लिए भविष्य में हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट विकसित कर रहा है? तो ये है ऑप्शन ए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बॉक्सिंग फेडरेशन इंडिया के अध्यक्ष के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए दोबारा से चुना गया है? तो यह है ऑप्शन सी, अजय सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस महिला का नाम बताइए जिसे विश्व व्यापार संगठन WTO की महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये बनी है ऑप्शन डी, नगोजी ओंकोजी इवीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा द्वारा अपने स्पेसएक्स मिशन को आकाशीय सर्वेक्षण करने के लिए किस कंपनी को चुना है? तो ये कंपनी है ऑप्शन बी, स्पेसएक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा? तो यह है ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया। अगला क्वेश्चन है, क्लाउड इंडिया बिजनेस के नए प्रबंध निदेशक के रूप में इनमें से किन्हें नियुक्त किया गया है? तो यह है ऑप्शन डी, विक्रम सिंह बेदी को। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट के इतिहास में अपने 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी इनमें से कौन है? तो यह है ऑप्शन डी, जो रूट। अगला क्वेश्चन है, युद्ध अभ्यास 2020 भारत और अमेरिका दोनों सेनाओं के वार्षिक द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास का ये कौन सा संस्करण है? तो यह है ऑप्शन बी, 16वें नंबर का संस्करण। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की सूची में शामिल नहीं है? तो यह है ऑप्शन डी उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किसे 2020-21 की अवधि के लिए एलन बॉर्डर मेडल से सम्मानित किया गया है? तो ये है ऑप्शन डी स्टीव स्मिथ को। अगला क्वेश्चन रहेगा, पहला आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से इनमें किसे चुना गया है? तो ये रहेंगे ऑप्शन सी ऋषभ पंत। अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया के सक्सेसफुली अभियान शुरू किया है? तो ये अभियान जो है मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। सी आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट रहेगा, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने बांग्लादेश के 14वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो यह है ऑप्शन बी जैकी और उपजैन। अगला क्वेश्चन रहेगा, भारत अमेरिका के संयुक्त सैन्याभ्यास युद्धाभ्यास 20 को इनमें से महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू किया गया है? तो ये कौन सा राज्य है? तो ये है ऑप्शन डी राजस्थान। नेक्स्ट रहेगा, हाल ही में किस देश ने तोड़ बांध के निर्माण के लिए भारत के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए गए हैं ऑप्शन ए अफगानिस्तान के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिचर्ड टेस्ट बेड किस राज्य में स्थापित करने की योजना है? तो यह है ऑप्शन बी उड़ीसा में। नेक्स्ट रहेगा, राष्ट्रीय बागवानी मेला NHF 2021 किस शहर में आयोजित किया गया है? तो यह किया गया है ऑप्शन बी बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है ऑप्शन डी ए एम हामिद अंसारी। अगला क्वेश्चन है, प्लेटफॉर्म स्केल फॉर ए पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड नामक पुस्तक इनमें से किन के द्वारा लिखी गई है? तो यह है ऑप्शन डी संगीत पॉल चौधरी के द्वारा। नेक्स्ट है, SBI रिसर्च के नवीनतम संशोधित अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित जो विकास दर है ये कितने रहने का अनुमान लगाया गया है? यह है ऑप्शन बी -7%। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर कर्नाटक राज्य का नया जिला है। इस नए जिले के साथ राज्य में कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई है? तो ये हो गई है ऑप्शन सी 31। नेक्स्ट रहेगा, 2021 के प्रतिष्ठित वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड इनमें से कौन बने हैं? तो ये जीते गए हैं ऑप्शन डी रॉबर्ट इरविन। नेक्स्ट रहेगा, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने मंगल ग्रह के आसपास कक्षा में होप नामक अंतरिक्ष यान रखा है? तो ये रखा गया है ऑप्शन डी यूएई के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने रोटरडैम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 के 50वें संस्करण में टाइगर पुरस्कार जीता है? तो ये जीता गया ऑप्शन डी के द्वारा। अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किसे VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 के विजेता का ताज पहनाया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बनी है ऑप्शन सी मानसा वाराणसी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जल संरक्षण जल अभिषेकम अभियान का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में एक पुस्तक अनफिनिश्ड ए मेमोरियल जारी की है? तो ये की गई है ऑप्शन डी प्रियंका चोपड़ा जोन्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस राज्य ने कोविड-19 के योद्धाओं के लिए कोविड-19 योद्धा स्मारक बनाने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है ऑप्शन बी, ओडिशा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में इनमें से किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इटली के जो नए प्रधानमंत्री है बने हैं ऑप्शन सी, मारियो ड्रैगी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, टाटा मोटर्स लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ के रूप में इनमें से किन्हें नामित किया गया है? तो ये बने हैं ऑप्शन बी, थियरी बोलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडू महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट रहेगा, द चैरिटेबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़ पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ ऑप्शन सी, मेघना पंत। नेक्स्ट है, किस देश के खगोलविदों ने ब्लैक होल बीएल लेकट से अत्यधिक रोशनी दिखाई देने का दावा किया है? तो यह है ऑप्शन डी, भारत। नेक्स्ट है, उस युद्ध टैंक का नाम जिसे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना को सौंपा था? तो यह है ऑप्शन ए, अर्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्व विकेट कीपर और बल्लेबाज इसने जो क्रिकेट के सभी प्रारूपों से अपनी सेवानिवृत्ति करने की घोषणा की है, तो इनमें से कौन है? तो यहाँ जो राइट आंसर है रहेगा ऑप्शन डी, नमन ओझा। अगला क्वेश्चन है, अभयारण्य लाइफ टाइम जो सर्विस अवार्ड 2020 इनमें से किन के द्वारा जीता गया है? तो ये रहेंगे ऑप्शन डी, थियोडोर भास्करन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर की पुलिस को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी ट्रॉफी 2021 प्रदान की गई है? तो ये रहेगी ऑप्शन बी, दिल्ली की। अगला क्वेश्चन है, उस देश का नाम बताइए जिसने हाल ही में वसंत के पहले दिन को पहला फागुन कहा है? तो ये रहेगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, छावनी बोर्डों के निवासियों को ऑनलाइन नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार के द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन पोर्टल कौन सा है? तो यह है ऑप्शन डी, ई छावनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में 2020 में यूरोपीय संघ यूएई के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है? तो ये है ऑप्शन बी, भारत देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट्सएप की तर्ज पर केंद्र के द्वारा शुरू किए गए सरकारी इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम GIMS प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो यह है ऑप्शन ए, संदेश। अगला क्वेश्चन है, किरण बेदी को पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में जो हटा दिया गया है, तो पद का अतिरिक्त प्रभार अब ये इनमें से किन्हें दिया गया है? तो यह है ऑप्शन सी, तिमिलसाई सौंदरराजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारतीय सांकेतिक भाषा ISL शब्दकोश 2021 सरकार के द्वारा जारी किए गए शब्दकोश का ये कौन सा संस्करण है? तो ये रहेगा ऑप्शन सी, तीसरा। नेक्स्ट है, पायलट पेयजल सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये रहेगा ऑप्शन सी, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, IPL टीम किंग्स 11 पंजाब का नाम बदला गया है, तो इस टीम का नया नाम इनमें से क्या रखा गया है? तो यह है ऑप्शन डी, पंजाब किंग्स। नेक्स्ट रहेगा, टाइगर X1 का नाम रोबोकार एक अल्टीमेट मोबिलिटी वाहन किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह है ऑप्शन डी, हुंडई मोटर के द्वारा। नेक्स्ट आएगा, मोबाइल ऐप स्नैकपीडिया किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है ऑप्शन सी, केरल राज्य के द्वारा। चलो क्वेश्चन रहेगा, जियोर्गी गखारिया ने हाल ही में
किस देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो यह है ऑप्शन सी जॉर्जिया की। अगला क्वेश्चन है, महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल एक रो पैक्स सेवा है जिसका उद्देश्य कनेक्टिविटी में सुधार करना है। यह प्रधानमंत्री के द्वारा इनमें से किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये की गई है ऑप्शन ए असम में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रिकेट खिलाड़ियों में से किसने इंडिया प्रीमियर लीग IPL 2021 की नीलामी में सभी रिकॉर्डों को तोड़ दिया है? तो यह है ऑप्शन सी क्रिस मॉरिस ने। अगला क्वेश्चन है, जिनेवा में स्थित संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद के अध्यक्ष इनमें से कौन है? तो ये बने हैं ऑप्शन डी नजहत शमीम। नेक्स्ट रहेगा, उस भारतीय शहर का नाम बताइए जिसे 2020 T20 ऑफ वर्ल्ड की मान्यता मिली है। तो यह है ऑप्शन ए हैदराबाद। नेक्स्ट रहेगा, DRDO ने हाल ही में स्वदेश में विकसित हेलिना और ध्रुवस्तर मिसाइल प्रणाली का परीक्षण किया है। तो मिसाइलें किस प्रकार की ये मिसाइलें हैं? तो ये है ऑप्शन बी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अबू धाबी में नौसेना रक्षा प्रदर्शनी और अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी में कौन सा भारतीय जहाज भाग ले रहा है? तो ये है ऑप्शन डी INS परले। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने 82वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिलाओं का एकल खिताब जीता है। तो ये खिताब जीता गया है ऑप्शन सी मनिका बत्रा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका के तेज गेंदबाज जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये है ऑप्शन सी धमिका प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार पुष्टि की है कि नासा का परसेवरेंस रोवर सुरक्षित रूप से मंगल ग्रह पर उतरा है? तो यह है ऑप्शन डी स्वाति मोहन। अगला क्वेश्चन है, किस फिल्म ने 2019 के लिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता गया है ऑप्शन ए मरक्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से इनमें से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो यह है ऑप्शन डी शेख मुजीबुर रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 महिला एकल का खिताब जीता है? तो जीता गया है ऑप्शन डी नोजोमी ओकुहारा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 2019 के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार का नाम? तो ये है ऑप्शन ए कंगना रनौत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे मजबूत सैन्य बल की सूची में भारत की रैंक क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये रैंक है ऑप्शन सी चौथे नंबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किसने 67वें राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो ये है ऑप्शन डी मनोज वाजपेयी ने। अगला क्वेश्चन रहेगा, किस फिल्म ने 67वें राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है ऑप्शन ए छिछोरे फिल्म ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वर्ल्ड टीबी डे 2021 का जो विषय है थी ये क्या है? ये रहेगी ऑप्शन बी द क्लॉक इज टिकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला सरकार के द्वारा संचालित पशु एम्बुलेंस नेटवर्क लॉन्च किया है? तो ये किया गया है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन सा देश आतंकवाद रोधी अभ्यास पबजी एंटी टेरर 2021 आयोजित करने जा रहा है? तो ये रहेगा ऑप्शन डी भारत, पाकिस्तान और चीन।
क्वेश्चन है किस स्मॉल फाइनेंस बैंक को ग्रेट प्लेस टू वर्क से सम्मानित किया गया है? तो ये है ऑप्शन डी ESF स्मॉल फाइनेंस बैंक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचांक में भारत का रैंक कितना है? तो भारत का जो इसमें रैंक है ये रहेगा 40वां। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा फिच की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की संशोधित GDP वृद्धि कितनी है? तो ये रहेगी ऑप्शन डी 12.8%। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया जाएगा? तो यह है ऑप्शन डी शरद पगारे को। अगला क्वेश्चन है पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस को इनमें से किसके द्वारा चिंता और आत्मनिर्भरता पर लिखा गया है? तो यह है ऑप्शन डी समीर सोनी के द्वारा। अगला क्वेश्चन रहेगा कुर्नूल हवाई अड्डे का हाल ही में किस राज्य में उद्घाटन किया गया है? तो यह उद्घाटन हुआ है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा भारत के किस शहर को हाल ही में दुनिया का पहला मोबाइल वाटर फ्रॉम एयर कियोस्क मिला है? तो यह है ऑप्शन बी विशाखापत्तनम को। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध गायक इनमें से ये कौन है जिसे 2020 के लिए प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है ऑप्शन डी आशा भोसले। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा खेल मंत्री किरण रिजिजू ने हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में इनमें से किसको प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में विकसित करने के लिए शामिल किया है? तो ये खेल कौन सा है? ये है योगासन, और हाल ही में जो 21 जून है उसे योगासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 1996 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के पहले पुरस्कार विजेता का नाम क्या है? तो ये है ऑप्शन बी पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICC महिला विश्व कप 2022 के आधिकारिक गीत इनमें से कौन सा है? तो 2000 ICC का जो महिला विश्व कप का आधिकारिक गीत कौन सा है? तो यह है गर्ल गैंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट है द रथबोन्स फोलियो पुरस्कार 2021 इनमें से किनके द्वारा जीता गया है? तो यह है ऑप्शन ए कार्मेन मारिया मचाडो के द्वारा। नेक्स्ट है अर्थ ओवर 2021 की थीम विषय क्या है? तो ये विषय है ऑप्शन ए क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ। अगला क्वेश्चन है S&P भारत की FY22 GDP वृद्धि का अनुमान कितने पर लगाया गया है? तो ये अनुमान है ऑप्शन डी 11% पर। नेक्स्ट रहेगा स्वेज नहर में यातायात अवरुद्ध करने वाले विशाल कंटेनर जहाज का नाम? तो ये जहाज है ऑप्शन बी एवर गिवन। तो ये जो है हाल ही में सुर्खियों में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश ने 2021 की G20 वित्त मंत्रियों सेंट्रल बैंक ऑफ गवर्नर्स की पहली बैठक की अध्यक्षता की है? तो ये जो अध्यक्षता है इटली देश के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 शिखर सम्मेलन 2021 वार्षिक आयोजन का कौन सा संस्करण है? दोस्तों ये जो शिखर सम्मेलन वाले क्वेश्चन होते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो ये होते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन जो एग्जाम में जरूर आता है। तो यह है ऑप्शन डी 16वां। नेक्स्ट है किस मंत्रालय ने नोएडा हाट में सरस आजीविका मेला 2021 आयोजित किया है? तो यह है ऑप्शन डी ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है हीरो इंडियन वोमेन लीग 2020-21 संस्करण की मेजबानी इनमें से किस राज्य में की जाएगी? तो यह है ऑप्शन डी ओडिशा में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने
एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस नामक पुस्तक लिखी है? तो ये जो पुस्तक है ये अनिंद्य दत्त के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 39वें अगरतला इंटरनेशनल बुक फेयर 2021 का विषय क्या है? ये विषय है ऑप्शन डी, एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, इसका विषय क्या है? तो ये विषय है ऑप्शन डी, फ्यूचर ऑफ STI इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल एंड वर्क। नेक्स्ट है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2021 में किस प्रविष्ट ने अधिकतम पुरस्कार जीते हैं? तो ये जो अधिकतम पुरस्कार है द क्राउन के द्वारा जीते गए हैं। नेक्स्ट रहेगा आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए देश द्वारा नया उपग्रह आर्कटिक M लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया है ऑप्शन सी, रूस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष के रूप में इनमें से किन्हें नियुक्त किया गया है? तो यह है ऑप्शन ए, प्रमोद चंद्र मोदी को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने कीव यूक्रेन में उत्कृष्ट यूक्रेनी पहलवानों और कोच मेमोरियल टूर्नामेंट में 53 किलोग्राम फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता गया है ऑप्शन डी, विनेश फोगाट के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस फिल्म ने गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है? तो ये ऑप्शन बी यहाँ पर सी आंसर रहेगा, ड्रामा नोमैडलैंड के द्वारा। नेक्स्ट है OnePlus वियरबेल्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इनमें से किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं ऑप्शन डी, जसप्रीत बुमराह। अगला क्वेश्चन रहेगा विश्व वन्य जीव दिवस 2021 का जो विषय है ये क्या है? तो ये विषय है ऑप्शन बी, फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 वर्ल्ड हियरिंग डे का विषय क्या है? तो 2021 वर्ल्ड हियरिंग डे का जो विषय है ये रहेगा ऑप्शन डी, हियरिंग केयर फॉर ऑल स्क्रीन रिहेबिलिटेड कम्युनिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घरों की पहचान चेलिक नामक योजना शुरू की है? तो ये जो योजना है ये ऑप्शन ए, उत्तराखंड के द्वारा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने कंपाला में 2021 युगांडा अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये जो खिताब है ऑप्शन सी, वरुण कपूर के द्वारा जीता गया है। अगला क्वेश्चन है किस फुटबॉल टीम ने ISL लीग फुटबॉल विजेता शील्ड जीती है? तो जीती गई है ऑप्शन डी, मुंबई सिटी FC के द्वारा। नेक्स्ट है 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 में मोशन पिक्चर ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए किस अभिनेता पुरुष वर्ग में चुना गया है? तो यह है ऑप्शन ए, चार्विक बोसमैन। नेक्स्ट रहेगा इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर बनाने वाले पहले जो क्रिकेटर है ये कौन है? तो ये बने हैं ऑप्शन डी, विराट कोहली। अगला क्वेश्चन है हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी की वैश्विक स्थिति क्या है? तो यह है ऑप्शन सी, 8वीं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में
शीर्ष पर रहे हैं, तो ये है ऑप्शन ए इलॉन मस्क। नेक्स्ट आएगा विश्व का पहला प्लेट लिफ्ट अभयारण्य इनमें से कौन सा देश बना रहा है, तो ये है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट आएगा नगर पालिका प्रदर्शन सूचांक 2020 में 1 मिलियन से कम श्रेणी में किस नगर पालिका को पहला स्थान मिला है, तो ये है ऑप्शन डी दिल्ली को। नेक्स्ट आएगा निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA चैंपियनशिप और दिग्गज समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो ये बने हैं ऑप्शन ए MC मैरी कॉम को। नेक्स्ट आएगा भारतीय अर्थशास्त्री, इनको हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सहायक महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया था, तो ये कौन थे, तो ये थे ऑप्शन सी लिगिया नोरोन्हा। नेक्स्ट आएगा निम्नलिखित में से किसे 2020 के लिए 30वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो यह है ऑप्शन डी मोहन कृष्ण बोहरा। नेक्स्ट आएगा हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खोला गया है, तो ये खोला गया है ऑप्शन सी तेलंगाना में। नेक्स्ट आएगा हाल ही में किस शहर की लोकल ट्रेन में भारतीय रेल आयोग ने मोबाइल ट्रेन रेडियो संचार प्रणाली शुरू की है, तो ये है ऑप्शन सी मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 का जो विषय अर्थात जो थीम है ये क्या है, तो ये रहेगी ऑप्शन सी वोमेन इन लीडरशिप अचीविंग इन इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19 वर्ल्ड। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन है भारत स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ किस वर्ष मनाएगा, तो यह है ऑप्शन ए 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 2021 मार्टियो पेलिकॉन वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज में स्वर्ण पदक जीता है, तो जीता गया है ऑप्शन सी बजरंग पुनिया के द्वारा, हरियाणा से जो इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन है किस कंपनी ने महिला व्हील वे प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो ये क्या है ऑप्शन डी गूगल के द्वारा। नेक्स्ट आएगा निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में देश में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला है, तो ये खोला गया है ऑप्शन बी उत्तराखंड के द्वारा। नेक्स्ट आएगा अंग्रेजी में द फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो ये हैं ऑप्शन ए इम्तियाज अहमद साहिबजादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अमेठी संग्राम ऐतिहासिक जीत अनकही दास्तान पुस्तक के लेखक हैं, तो ये हैं ऑप्शन डी अनंत विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय शटलर PV सिंधु 2021 स्विस ओपन महिला एकल के फाइनल में किस खिलाड़ी से हारकर रजत पदक प्राप्त किया है, तो यह है ऑप्शन ए कैरोलिना मारिन से। अगला क्वेश्चन है 2021 BWS स्विस ओपन सुपर 300 में पुरुष एकल का खिताब के विजेता इनमें से कौन बने हैं, तो यह है ऑप्शन सी विक्टर एक्सेल्सन। अगला क्वेश्चन है नवनिर्मित मैत्री सेतु पुल जो है ये किस नदी पर स्थापित किया गया है, ये है ऑप्शन ए फेनी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी किए गए आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में किस देश को पहला स्थान मिला है, तो ये है ऑप्शन ए सिंगापुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा
भारतीय नौसेना की तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम था जिसे हाल ही में कमीशन किया गया था? तो ये थी ऑप्शन डी INS करंज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये जीता है? तो ये है ऑप्शन बी कोनेरी हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 के लिए निम्नलिखित में से किसे ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में नामित किया गया है? तो यह है ऑप्शन डी रविचंद्रन अश्विन को। नेक्स्ट आएगा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में बैटन ऑफ ऑनर इनमें से किन को प्रदान किया है? तो यह है ऑप्शन बी किरण बेदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स प्रतिष्ठित 2021 फीफा अवार्ड इनमें से किन्हें प्रदान किया गया है? तो ये है ऑप्शन डी अमिताभ बच्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हाल ही में आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह किया गया है ऑप्शन ए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस मोबाइल ऐप का नाम बताइए जो देश में वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली को सुविधाजनक बनाने में मदद करेगा? तो यह है ऑप्शन सी मेरा राशन। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध भारतीय महिला क्रिकेटर जो सभी क्रिकेट प्रारूपों में 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है? तो ये है ऑप्शन डी मिताली राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष क्रिकेट में 2020 अंतर्राष्ट्रीय में जो अंतर्राष्ट्रीय है इसमें 3,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी? तो ये बने हैं ऑप्शन डी विराट कोहली। नेक्स्ट है, इनमें से किस कंपनी ने हाल ही में एक नए क्लाउड आधारित 5G रेडियो साधन विकसित करने की घोषणा की है? तो ये है ऑप्शन ए नोकिया कंपनी के द्वारा। और सैमसंग जो है ये 6G लॉन्च करने की तैयारी में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश QUAD राष्ट्रों की सूची में शामिल नहीं है? तो यह है ऑप्शन डी चीन। नेक्स्ट है, मलेरिया मुक्त दर्जा हासिल करने वाले पहले मध्य अमेरिकी देश का नाम? तो यह है ऑप्शन डी अल सल्वाडोर। नेक्स्ट है, पुरुष क्रिकेट में 2020 अंतर्राष्ट्रीय में 3,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी? तो यह है ऑप्शन डी विराट कोहली। नेक्स्ट है, IMF के जो हालिया आंकड़े हैं उसके अनुसार किस देश का विदेशी मुद्रा भंडार दुनिया में सबसे बड़ा है? तो यह है ऑप्शन सी चीन का। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच WEF ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क को किस भारतीय कंपनी का नाम दिया गया है? तो यह है ऑप्शन बी रेन्यू पावर को। नेक्स्ट आएगा, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस शहर को वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में स्थान दिया गया है? तो ये बनी है ऑप्शन ए दिल्ली। नेक्स्ट है, साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है इनमें से कितने लोगों को सम्मानित किया जाएगा? तो यह है ऑप्शन बी 20 लोगों को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राजनीतिक लेखकों में से किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा? तो यह है ऑप्शन सी M वीरप्पा मोइली को। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉन अंडर द होम के लेखक हैं? तो डॉन अंडर द डोम, तो ये है ऑप्शन डी
स्वाति पांडे। अगला क्वेश्चन है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर इनमें से कौन सा है? तो यह है ऑप्शन सी शिजियांग। नेक्स्ट है आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में प्लेयर ऑफ द मैच, तो ये इनमें से किन्हें चुना गया है? तो ये बने हैं ऑप्शन ए काइल जेमिसन। नेक्स्ट रहेगा किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर फार्म बनाया गया है? तो सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर फार्म, तो ये है ऑप्शन डी म्यांमार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन रहेगा हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए गए हैं ऑप्शन बी इटली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के जो वर्तमान में अध्यक्ष कौन सा देश है? तो ये है ऑप्शन बी भारत देश। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा भारत ब्राज़ील दक्षिण अफ्रीका IBSA महिला फोरम का कौन सा संस्करण वर्चुअली आयोजित किया गया है? तो ये है ऑप्शन ए छठा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने तंजानिया के छठे राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ये है ऑप्शन सी सामिया सुलूहु हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे न्यू ग्रोथ क्रेडिट का जो ब्रांड एम्बेसडर है ये नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन ए अजिंक्य रहाणे को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा UN वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में 149 देशों के बीच भारत का जो रैंक है ये कितना है? तो ये रहेगा ऑप्शन डी 139वां। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा किस राज्य में कुपोषण से निपटने के लिए समर अभियान शुरू किया है? तो ये अभियान शुरू किया गया है ऑप्शन सी झारखंड के द्वारा। नेक्स्ट है 16 सदस्यीय ओलंपिक बाउंड भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान के रूप में इनमें से किन्हें नामित किया गया था? तो यह है ऑप्शन ए रानी रामपाल को। अगला क्वेश्चन रहेगा 2020 का जो ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स है इसमें भारत की रैंक कितनी है? तो ये है ऑप्शन बी 56वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व जल दिवस 2021 का जो विषय था थीम है ये क्या है? तो ये रहेगी ऑप्शन डी पानी का मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो यह है ऑप्शन सी फिनलैंड देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2019 का जो 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है इनमें से किस राज्य ने मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट अवार्ड जीता है? तो ये जीता गया है ऑप्शन डी सिक्किम राज्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन है किस क्रिकेट टीम ने रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2020-21 जीती है? तो ये जीती गई है ऑप्शन सी इंडिया लेजेंड्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली बार भारत कोरिया मैत्री पार्क का उद्घाटन इनमें से किस स्थान पर किया गया है? तो ये है ऑप्शन डी दिल्ली छावनी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता गया है ऑप्शन डी थप्पड़ के द्वारा। अगला क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में से किसने 66वें जो फिल्म फेयर पुरस्कार है इसमें लीड रोल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो पुरुष वर्ग में है इसका पुरस्कार जीता है? तो जीता गया है ऑप्शन ए इरफान खान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 66वां जो फिल्म फेयर पुरस्कार है इसमें लीड रोल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला वर्ग में, तो ये पुरस्कार इनमें से किसने जीता है?
तो जीता गया है तापसी पन्नू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इनमें से किसने 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है? तो ये जो अवार्ड है इरफान खान के द्वारा जीता गया है। अगला क्वेश्चन है, हेमनेट नामक पुस्तक, तो इसके रचयिता कौन है, किन के द्वारा लिखी गई है? तो यह है मैगी ऑफ्रेल के द्वारा। अगला क्वेश्चन रहेगा, डीआरडीओ ने हाल ही में 5वीं पीढ़ी के पाइथन 5 मिसाइल का सफलतापूर्वक पहला परीक्षण किया है। तो अति आधुनिक मिसाइल किस स्थिति की यह मिसाइल है? तो यह है ऑप्शन ए, एयर टू एयर मिसाइल। अगला क्वेश्चन रहेगा, अजय भूषण पांडे के स्थान पर नए वित्त सचिव के रूप में इनमें से किन्हें नियुक्त किया गया है? तो यह है ऑप्शन डी, टीवी सोमनाथन को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में बीआरओ में पहली महिला कमांडिंग अधिकारी इनमें से किन्हें नियुक्त किया गया है? तो यह है ऑप्शन ए, वैशाली हवासे को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, रोहित सरदाना का हाल ही में जो निधन हो गया, तो वह एक इनमें से क्या थे? तो ये जो है एक टीवी पत्रकार थे। अगला क्वेश्चन है, जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से इनमें से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो ये है ऑप्शन डी, श्यामला गणेश को। नेक्स्ट रहेगा, पीएम मोदी ने यूरोपीय परिषद की बैठक में हिस्सा लिया है और 2021 में भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेज़बानी इनमें से किस देश ने की है? तो ये मेज़बानी की गई है ऑप्शन सी, पुर्तगाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 2021 के जो लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड है, इसमें किसे स्पोर्ट्स वोमेन ऑफ द ईयर ये नाम दिया गया है? तो ये दिया गया है ऑप्शन डी, नाओमी ओसाका को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्पोर्ट्स वोमेन ऑफ द ईयर ये है नाओमी ओसाका। अगला क्वेश्चन रहेगा, पुरुष वर्ग में 2021 लॉरेंस स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर का जो खिताब है ये इनमें से किसने जीता है? तो ये खिताब जो इनमें से किन के द्वारा जीता गया है? तो ये है ऑप्शन ए, राफेल नडाल के द्वारा। और किस में है? पुरुष वर्ग में। अगला क्वेश्चन रहेगा, त्सांग यिनहांग ने केवल 26 घंटों में दुनिया में एक महिला के द्वारा एवरेस्ट की सबसे तेज चढ़ाई दर्ज की है। तो ये इनमें से किस देश से संबंध रखती है? तो ये है हांगकांग से। अगला क्वेश्चन रहेगा, युवा लेखकों को सलाह देने के लिए सरकार के द्वारा शुरू की गई नए प्रधानमंत्री योजना का नाम क्या है? तो ये है ऑप्शन ए, युवा। अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किसने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम महिला मध्य वर्ग फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता गया है ऑप्शन बी, पूजा रानी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारतीय जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है बीसीसीआई, इसने पुष्टि की है कि आईपीएल 2021 का दूसरा चरण इनमें से कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो ये होगा ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के विदेश मंत्री ने 1 जून 2021 को वर्चुअली ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? तो ये की गई है ऑप्शन सी, भारत देश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, उस भारतीय महिला पहलवान का नाम जिसने पोलैंड ओपन में 53 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता गया है ऑप्शन ए, विनोस फोगाट के द्वारा और हरियाणा से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किस संगठन ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने की जो योजना है ये बनाई है ऑप्शन डी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने।
अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में जहां वोट वहां टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किया गया ऑप्शन डी, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान धावक मिल्खा सिंह का कोरोना वायरस बीमारी के कारण जो हाल ही में निधन हो गया, तो वह इनमें से क्या थे? तो ये थे एक धावक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का विषय क्या है? क्योंकि हाल ही में जो है गया है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2021 का विषय था, थीम क्या है? तो यह है ऑप्शन बी, योग फॉर वेलबींग। नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमारा अंतिम क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किस नौसैनिक बल के साथ भारत ने अदन की खाड़ी में एक संयुक्त अभ्यास आयोजित किया है? तो ये रहेगा ऑप्शन डी, यूरोपीय संघ। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स में जनवरी से जून तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकन है उसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।